दोस्तों, नमस्कार। आज आप बहुत ही अच्छा कहानी देखोगे जो एक भूतिया हवेली का रहस्य है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मैं और मजेदार वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद। अब चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शहर से दूर, घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। उसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी। लोगों का कहना था कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी इंसान अगर वहां गया तो कभी वापस नहीं लौटा। इस रहस्यमय हवेली की कहानियां सुनकर मैं, मेरे दोस्त आरव और निधि ने तय किया कि हम इस हवेली का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? निधि ने घबराते हुए पूछा। अगर सच में भूत है तो हमें पता लगाना चाहिए, मैंने जवाब दिया। आरव ने हमारी बात सुनते हुए एक मशाल उठाई और कहा, चलो देखते हैं इस भूतिया हवेली का सच। हमने एक शांत रात चुनी। हवेली की ओर बढ़ते समय जंगल से उल्लुओं की आवाजें और सूखे पत्तों की चरमराहट हमें डरा रही थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी भव्यता और खंडहर जैसी स्थिति ने हमें चौंका दिया। दरवाजा जर्जर था, लेकिन हल्के धक्के से खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली के हर कोने में सन्नाटा था, जैसे वह किसी भयानक रहस्य को छुपा रही हो। हमने अपने टॉर्च जलाए और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही हम मुख्य हॉल में पहुंचे, एक अजीब सी गंध ने हमें घेर लिया। अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। क्या यह हवा थी? आरव ने घबराते हुए पूछा। निधि ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यहां कुछ अजीब है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, हमें इस जगह की सच्चाई पता करनी होगी, मैंने कहा। जैसे ही हम सीढ़ियों की ओर बढ़े, हमें ऊपर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। हम सब ठहर गए। यह आवाज कहां से आ रही है? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। हमने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। जब हम सीढ़ियों पर चढ़े तो देखा कि एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां हवा भी नहीं चल रही थी। ऊपर के कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। उसमें एक डायरी और कुछ तस्वीरें मिली। तस्वीरों में एक सुंदर महिला दिखाई दे रही थी, जो हवेली के मालिक की पत्नी लग रही थी। डायरी में लिखा था, यह हवेली हमारी जिंदगी थी, लेकिन अब यह हमारे लिए मौत का घर बन गई है। आखिरी पन्ना खून से सना हुआ था और लिखा था, मुझे माफ करना। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक खिड़की के शीशे से जोर की आवाज आई। हमने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डायरी के पन्नों में हवेली के एक गुप्त कमरे का जिक्र था। हमने तय किया कि इसे ढूंढना होगा। हवेली के एक कोने में हमें फर्श पर अजीब निशान मिले। आरव ने धीरे धीरे उन निशानों पर हाथ फेरा और अचानक फर्श का एक हिस्सा खुल गया। वहां सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं। नीचे का माहौल और भी डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह किसी भयानक घटना की गवाह रही हो। गुप्त कमरे में हमें कई चीजें मिली। एक टूटी हुई दुल्हन की चूड़ियां, दीवार पर खून से लिखे गए कुछ शब्द, मेरा बदला पूरा होगा। वहां एक पुराना ताबूत था। जैसे ही हमने ताबूत खोला, एक डरावनी परछाई हमारे सामने आ गई। वह परछाई उस महिला की थी जो तस्वीर में दिख रही थी। उस परछाई ने धीरे धीरे एक महिला का रूप लिया और हमें डरावनी आवाज में अपनी कहानी सुनाई। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरा नाम निशा था, लेकिन मेरे पति ने लालच में आकर मेरी हत्या कर दी। अब मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। मैं न्याय चाहती हूं। निशा की आत्मा ने कहा कि जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा, वह इस हवेली में फंसी रहेगी। हमने निशा की आत्मा से पूछा कि हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। उसने कहा, मुझे मेरे पति के वंशज को सबक सिखाना होगा। हमने निशा की मदद की और उसके पति के वंशज को ढूंढा। उसे हवेली में बुलाया गया। जैसे ही वह आया, निशा की आत्मा ने उसे दंड दिया और हवेली से गायब हो गई। निशा की आत्मा की मुक्ति के बाद हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन यह अनुभव हमारे दिल में हमेशा के लिए रह गया। आज भी जब हम उस हवेली की तरफ देखते हैं, तो हमें निशा की दर्द भरी कहानी याद आती है,